हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो नंबर सिस्टम का पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 3 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो चैनल की विजिट कर सकता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखिए। ठीक है, यदि हमें इसको शब्दों में लिखना है भारतीय प्रणाली को, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इनको? जैसे कि हमें इसको लिखना है पहले वाले को। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? पहले देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 तक बात गई है। ठीक है, तो यदि बात 10,000 तक जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अगले अंक 2 छोड़ दोगे। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, मतलब कोमा लगा दोगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, ये क्यों 95 हो गया और ये हो गया 876। ठीक है, मतलब इसको क्या बोलेंगे? 95,876। क्या बोलोगे? 95,876। तो इसे क्या लिखेंगे हम? 95,000 876। ठीक है फ्रेंड, इसे हम क्या लिखेंगे? 95,876। ये पहला। आगे बात समझ में। यदि हम दूसरा देखेंगे, क्या है? 27,933। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। बात कहाँ तक जा रही है? 10,000 तक। 10 में कितने अंक होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, 2 अंक होते हैं, तो आप कोमा 2 अंक बाद लगाओगे। ठीक है, तो अब क्या बोलोगे इसको? 27,933। तो दूसरे को क्या बोलोगे? 27,933। ठीक है फ्रेंड, आगे समझ में। तो ये तीसरा देखते हैं। इसमें देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। बात कहाँ तक जा रही? 10,000 तक जा रही। 10 में कितने अंक होते हैं? 2। जिसमें 2 अंक हो तो आप क्या लगाओगे? पॉइंट, सॉरी, एक कोमा लगा दोगे। ठीक है, तो अब इसको क्या बोलेंगे? मैं ये कोमा लगा रहा हूँ, पॉइंट लगा लो, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 29,570। इसको क्या लिखेंगे? 29,570। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमें शब्दों में दे रखा है और हमें उसको बताना अंकों में। ठीक है फ्रेंड, तो फिर हमें लिखना है अंकों में। लिखिए 70,364 को। ठीक है, लिखते कैसे? पहले क्या लिखा? 70 दे रखा, 70,000 तक दे रखा, मतलब आगे कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे। ठीक है, यदि नहीं पता हो तो कितने अंक आएंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। बात कहाँ तक जाएगी? 10,000 तक जाएगी, मतलब आगे कितने अक्षर आएंगे? 2 आएंगे, मतलब 2 अक्षर बोलेंगे। जैसे 70,000, ये बोला 364। 364, तो आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड, ये आपका आंसर होगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे दोनों में, शब्दों को अंकों में और अंकों को शब्दों में लिखना। ठीक है फ्रेंड, तो आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी किया था मैं पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो इसमें बोल रहा था कि 90 का रोमन प्रणाली में मान बताना है 90 का। ठीक है, तो कैसे बताएंगे 90 का? सबसे पहले हम 90 को लिख कैसे सकते हैं? इसमें 90 को कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 90 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने और 100 को क्या लिख सकते हैं? मैंने बताया सी लिख सकते हैं हम 100 को। ठीक है, आपको एक ट्रिक याद कर लेनी है, LCDM। ठीक है, L से होता है 50, C से होता है 100 और D से होता है 500 और M से होता है 1000। ठीक है फ्रेंड, आगे इतना समझ में आपको ये याद कर लेना है। तो C से क्या होता है? 100 होता है, मतलब 100 तो हो गया, और हमें 10 आएगा यहाँ। ठीक है, तो हमें माइनस करना 10। यदि हम किसी रोमन पत्ती माइनस करें तो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है, 10। तो 10 को क्या लिखते हैं हम? एक्स लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड में आएगा क्योंकि हमें माइनस करना है। तो ये क्या हो गया आपका? 90 हो गया, 90 हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बताना हमें सबसे अधिक स्थानीय मान किसका, कौन से अंक का है। ठीक है, तो ओबियसली बात है कि जो अंक होता है सबसे ज्यादा, जो सबसे पहले होता है उसी का होता है स्थानीय मान, तो सबसे ज्यादा। ठीक है, जो पहले अंक होता है, जैसे कि हम लिखेंगे 59,368। ठीक है, यदि हम इसका स्थानीय मान निकालें तो क्या आएगा? 8 आएगा। ऐसे कैसे रहेगा? यदि हम 6 का निकालें तो 6 के पीछे कितने अंक है? 1 अंक है, तो 1 जीरो लगेगी। ठीक है, यदि हम 3 का निकालें तो 3 है, 3 के पीछे कितने अंक है? 2 हैं, तो 2 जीरो लगेगी। ठीक है, अब 9 का निकालेंगे तो 9 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3, 3 अंक है, तो 3 जीरो लगेगी। ठीक है, और 5 के पीछे कितने अंक है? 4, तो 4 जीरो लगेगी। ठीक है, तो बेसी बात है फ्रेंड, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? 5 का होगा। ठीक है,
तो 5 का क्या होगा सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शन में मिलेंगे 9 का, सेकंड मिलेगा 8 का, थर्ड मिलेगा 5th का और फोर्थ मिलेगा 6 का। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो आप ऑप्शन सी पर क्लिक कर दोगे 5 का। ठीक है फ्रेंड, तो आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल बताना कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट याद कर लो। यदि हमें कोई भी संख्या बड़ी पूछे, ठीक है, क्या पूछे, बड़ी, कितने भी अंकों की पूछे, जैसे कि ये 5 अंकों की पूछ रहा है, तो आपको हमेशा याद करना है, यदि आपसे बड़ी संख्या पूछे तो जितने भी अंकों की पूछे, जैसे 5 अंकों की पूछ रहा है तो 5 9 लिख देना। ठीक है, तो ये होती है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यदि हमसे छोटी पूछे 5 अंकों की, 1 लिख के, अंक 5 ही आएंगे लेकिन 1 लिख के 4 जीरो लगा दो। ठीक है, ये होती है सबसे छोटी। ठीक है फ्रेंड, यदि हमसे 4 अंकों की पूछे बड़ी से बड़ी, तो 4 9 लगा दो। ठीक है, 9 4 बार आएगा। ठीक है, यदि हमसे 4 अंकों की छोटी पूछे तो 1 लिख के 3 जीरो लगा दो, तो 1 2 3 4, टोटल अंक कितने होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, मतलब जितने अंक पूछे उतने ही लगा दो। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको कंसेप्ट याद करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लेना है। तो अब पूछ रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बतानी हमें। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होती है, 5 9 बार आएगा। ठीक है, सॉरी 9 5 बार आएगा। ठीक है, और अब पूछ रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी, तो 10,000। ठीक है, यदि हम इसे ऐड करेंगे 9 9 9 9 और 9 और 1 10। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि बड़ी से बड़ी तरह छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0 2 7 6 और 8 से बनती हैं, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए तो उसमें हमें बताना उनका अंतर क्या होगा। ठीक है, जो भी हमें अंक दे रखे इनका एक बार यहाँ लिख लो, 0 2 7 और 6 और 8। ठीक है, ये अंक दे रखे हैं, हमें इन अंकों में से छोटी से छोटी संख्या बनानी है और बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, तो और इसमें बता रहा है कि अंक कोई भी दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हमें बताना अंतर। यदि जहां भी आपको अंतर दिखे तो एक काम याद करना आपको कि आपको वहाँ क्या करना, माइनस करना है। ठीक है, यदि आपको योग पूछे तो वहाँ ऐड करना, एडिशन करनी है। यदि अंतर पूछे तो आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, मतलब घटाना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो इसमें बोल रखा है कि सबसे पहले हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनाई। यदि हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ा अक्षर, तो क्या है 8 है। ठीक है, इसके बाद बड़ा क्या है, इसे छोटा क्या है 7, और इसे छोटा क्या है 6, इसे छोटा क्या है 2 और इसे छोटा क्या है 0। ठीक है फ्रेंड, ये होगी बड़ी संख्या, क्या होगी, बड़ी संख्या। ठीक है, ये तो बड़ी संख्या होगी हमारी। और हम देखें छोटी संख्या, छोटी संख्या में सबसे पहले 0 तो हम कभी नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि आगे 0 नहीं आएगी, तो पहले क्या लेंगे, 2 लेंगे, फिर बाद में 0 ले लो। ठीक है, और फिर इसे बड़ा थोड़ा सा क्या है 6 है, फिर 7 और फिर 8। ठीक है फ्रेंड, यदि हम इसे माइनस करेंगे 10 में से 8 के 2 और 11 में 7 गए 4 और यदि 9 6। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा आंसर आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, संख्याओं का योगफल बताना हमें कितना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप सबसे पहले आप एक कंसेप्ट समझोगे। यदि हमसे ऐसे पूछे नहीं सम संख्याओं का योग यहाँ तक बताना। ठीक है, यदि हमसे पूछे 50 तक, यदि हमसे पूछ ले 100 तक, हमने पूछ ले 200 तक। ठीक है फ्रेंड, तो हमें एक कंसेप्ट याद करना है। यदि हमसे ऐसे पूछे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना है, तो जो लास्ट संख्या मतलब 50 तक बताना है हमें, तो 50 के डिवाइड में 2 कर दोगे आप। ठीक है, तो कितना आएगी 25। तो 50 तक कितनी संख्या होंगी, 25 होंगी। ठीक है फ्रेंड, यदि हमसे 100 तक पूछे तो 100 के डिवाइड में क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, क्योंकि कितनी आएगी 100 तक सम संख्या 50 आएंगी। ठीक है फ्रेंड, आपको याद करना है, 200 की पूछे तो 200 डिवाइड में 2 कर देंगे। ठीक है, तो आपको वो सम संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इसमें क्या बोल रहा है कि 1 से लेकर 30 तक की बतानी है, 1 से लेकर 30 तक बतानी है। तो 30 तक हमें 30 दे रखा है, 30 के डिवाइड में क्या करें, 2 करेंगे। ठीक है, तो यदि हम 30 से 2 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगी, 15 आएगी। मतलब 30 तक कितनी सम संख्या है, 15 सम संख्या है। ठीक है, तो 30 तक कितनी सम संख्या है, 15। तो हमें करना है ऐड। तो ऐड के लिए आप एक फॉर्मूला लिख लो। यदि सम संख्या का योग पूछे तो क्या, n प्लस 1। ठीक है फ्रेंड, n क्या है हमारा 15 है। ठीक है, 15 और 15 प्लस 1। ठीक है, 15 को ऐसे लिखेंगे, 15 और 1 16। ठीक है, यदि हम 15 और 16 की मल्टीप्लाई करें कितना आएगी, 240। ठीक है फ्रेंड, तो इनका योग कितना है, 240, तो होगा हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पर जो स्टूडेंट नए हैं उनको सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल। ठीक है फ्रेंड, तो यही रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।